फ्रेंड्स तो हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आप लोगों को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर लोगों को पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और दबा लें। तो मैं आप लोगों को फ्रेंड्स आज बताने वाला हूँ जियोग्राफी, जिसको हम बोलते हैं भूगोल। तो सबसे पहले हमारा फ्रेंड्स आता है खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड हम किसे बोलते हैं, ये हमारा जियोग्राफी है, डिफिनेशन है, आप हम लोग बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य चंद्रमा के सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। तो खगोलीय पिंड हमारा क्या होता है दोस्तों, जो सूर्य है वह चंद्रमा है, और जो सूर्य चंद्रमा है सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों, तारा कहते हैं। सूर्य एक भी तारा है, सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं, जैसे अर्सी मेजल या बिग बियर कहते हैं। इसी एक का नक्षत्र मंडल को उत्तरी उत्तरी तारा दिशा को दर्शाता है, इसे ध्रुव कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद हमारा क्या आता है खगोलीय पिंड के अंदर, उसके बाद नंबर 2 पे हमारा क्या आता है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित हुए ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड हम क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्लानिट कहलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उपग्रह एक खगोलीय पिंड, जो उपग्रह होता है दोस्तों वो क्या होते हैं, एक खगोलीय पिंड होते हैं, जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार जो ग्रह होते हैं, हमारे प्लानेट होते हैं, सूर्य के क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वही हमारा क्या है, उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, पौराणिक रोम कहानियों से सौर, जो सौर होता है वह सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। जो सौर शब्द का अर्थ है दोस्तों वह सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। इसलिए सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, गैलेक्सी, जिसको हम बोलते हैं आकाशगंगा। गैलेक्सी हमारा क्या है, आकाशगंगा है। ठीक है, तारों वाले खुले आकाश में एक और से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, लाखों तारों का समूह होता है। जो दोस्तों आकाशगंगा होता है वह कितने तारों का समूह होता है, लाखों तारों का समूह होता है, लाखों तारों का समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा में है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है, हमारा इसी आकाशगंगा क्या है दोस्तों, एक भाग है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी हमारा क्या है, आकाशगंगा है। उसके बाद इसी प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जो लाखों इसी प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है, जो जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल का निर्माण करती है। जो हमारी आकाशगंगाएं हैं वो लाखों ब्रह्मांड का निर्माण कर क्या करती हैं, आकाशगंगा निर्माण करती है। उसके बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, सौर मंडल, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। हमारा उसके बाद क्या आता है, सोलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सौर मंडल। ठीक है, तो सोलर सिस्टम किसे बोलते हैं, सूर्य 8 ग्रह हैं। सूर्य के कितने ग्रह हैं, 8 हैं, जिसको हम प्लानेट बोलते हैं, उपग्रह स्टेटलाइट जिसको बोलते हैं। कुछ खगोलीय पिंड, जैसे जैसे कुछ खगोलीय पिंड हमारे कौन से हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड हो गया। उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो सौरमंडल में कुल मिला के कितने ग्रह हैं दोस्तों, 8 ग्रह हैं। उल्का पिंड और खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलाकर सौरमंडल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, सन, जिसको हम बोलते हैं सूर्य। सन आता है। तो अगर दोस्तों वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को इन्वाइट करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सन, तो सूरज, जो हमारा सूर्य है जिसको हम बोलते हैं सौरमंडल के केंद्र में स्थित, जो सूर्य है वो क्या है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित। यह बहुत बड़ा है तथा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। यह क्या है दोस्तों, बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश, लाइट एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सूर्य है वह प्रकाश के लिए और उष्मा के लिए, हीट का, जिसको हम बोलते हैं लाइट, एकमात्र क्या है, स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितना किलोमीटर किलोमीटर दूर है दोस्तों, वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो 15 किलोमीटर दूर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक निकट तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के जो सबसे निकट तारा है उस कौन सा है, तो दोस्तों सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है, तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। तो दोस्तों प्रकाश की गति हमारा कितना है,
3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो दोस्तों वाकई में वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आप एक बार वीडियो को देख लीजिए और अपना नोटबुक